Good morning, students. This is class 9th, Economics, Chapter 1, The Story of Village Palampur. इस क्लास में हम इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे. Let us start. Modern farming methods require more inputs which are manufactured in industry. Do you agree? आधुनिक खेती के लिए जो तरीके हैं, जो मेथड्स हैं, उनमें वो सब चीज़ें प्रयोग होती हैं जिनका निर्माण उद्योग में होता है. क्या आप इस बात से सहमत हैं? यस, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स सच एज मोर फिक्स्ड कैपिटल. मॉडर्न फार्मिंग methods need more fixed capital such as machines like combine, thresher, drilling, tractor, motors, etc. All these tools are manufactured in industry. हरित क्रांति भारत में 1960s में आई. उसी के साथ आधुनिक खेती के आधुनिक तरीके प्रयोग किए जाने लगे और आधुनिक खेती में किसान को अपने पास एडवांस में अग्रिम रूप से पूंजी रखनी पड़ती है, क्योंकि जुताई, बुआई, सिंचाई, हर तरीके में, हर स्टेप पे, हर कदम पर खेती के दौरान किसान को मशीनों पर निर्भर करना पड़ता है, आधुनिक तरीकों पर डिपेंड होना पड़ता है और बिना नकदी के किसान आधुनिक खेती आसानी से नहीं कर सकता. पहला स्टेप आता है फिक्स्ड कैपिटल. स्थायी पूंजी में हमारे औजार हैं, मशीनें हैं, जुताई से सिंचाई तक और उसके बाद हार्वेस्टिंग के लिए भी. जो सब मशीनें उद्योग में बनती हैं और उनको खरीदने के लिए किसान के पास पैसा होना आवश्यक शर्त है. ये परंपरागत खेती तो है नहीं कि आप अपने परिवार के लोगों के साथ खेती कर सकें और कम लागत पर खेती कर सकें. सेकंड हेडिंग जो है हमारे पास, मोर वर्किंग कैपिटल. मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स नीड मोर वर्किंग कैपिटल सच एज केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, etc. All these goods are also manufactured in industry. न केवल फिक्स्ड कैपिटल बल्कि वर्किंग कैपिटल के लिए भी किसान के पास नकदी का होना, कैश का होना एक पहली शर्त है. जैसे वर्किंग कैपिटल में रासायनिक खाद है, कीटनाशक दवाइयाँ हैं, खरपतवार नाशक दवाइयाँ हैं, वो भी उद्योग में बनती हैं और अधिक उपज लेने के लिए किसान के पास नकदी का होना आवश्यक है. हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ electricity help farmers in Palampur. The spread of
इलेक्ट्रिसिटी हेल्प्ड फार्मर्स इन पालमपुर इन मैनी वेज। आपको पता है कि पालमपुर एक काल्पनिक जगह है, लेकिन पालमपुर के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि इस तरह से आधुनिक खेती की जाती है। आधुनिक खेती के होने की शर्तें क्या क्या हैं। यहाँ पर सवाल उठता है कि बिजली के विस्तार से पालमपुर के किसानों को किस तरह सहायता मिली खेती करने में, खेती किसानी करने में। द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प्ड फार्मर्स इन पालमपुर इन मैनी वेज। Electricity has transferred the system of irrigation. Electricity has transformed the system of irrigation. It is also a cheap and pollution-free source of irrigation. Electricity run tube wells can irrigate much larger area of land more effectively. The Persian wheels are being replaced by tube wells. पहले तो बिजली ने सिंचाई के तौर तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया। कैसे? बिजली एक सस्ता और प्रदूषण रहित स्रोत है, सिंचाई के लिए सहायक है। उसके बाद बिजली से ही जो ट्यूबवेल्स हैं वो चलाए जा सकते हैं और एक बड़े क्षेत्र को कम समय में कुशलता से सिंचाई की जा सकती है। फिर जो परंपरागत साधन थे सिंचाई के, पर्शियन व्हील, जिसको रहट भी कहा जाता है, आप घर के बड़े बूढ़ों से पूछेंगे कि बैल के द्वारा, रहट के द्वारा किस तरह से सिंचाई की जाती थी और उस दौरान खेत की सिंचाई करने में कितना समय लगता था, कितना अधिक समय लगता था। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कृषि सिंचाई के परंपरागत जो साधन थे उनका स्थान अब ट्यूबवेल्स ने ले लिया। Is it important to increase the area under irrigation? Why? सिंचाई के क्षेत्र का विस्तार करना क्यों आवश्यक है? Yes, it is important to increase the area under irrigation because through irrigation crops which can be grown in dry season, the modern high yield variety seeds need assured irrigation because monsoon is uncertain. हमारे पास 3 कारण हैं कि किस तरह से सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाया जाए अगर हमें ज़्यादा पैदावार लेनी है। पहला है कि भारत की खेती मॉनसून का जुआ है। खेती बारिश अनिश्चित है और अनइवन है, असमान है। तो वो स्थान, वो जगह, वो रीजन जहां पानी की कमी है, जो क्षेत्र शुष्क है, जहां बारिश न के बराबर है, वहां अगर आपको कृषि करनी है, फसल उपजानी है, पैदावार लेनी है, तो आपको सिंचाई के साधनों पर निर्भर रहना होगा। दूसरा, आधुनिक खेती
में जो HYV सीड्स यूज किए जा रहे हैं, हाई यील्ड वैरायटी, वो इस बात की मांग करते हैं कि सिंचाई समय पर की जाए। और तीसरा, भारत में जो वर्षा है वो अनिश्चित है। तो इन 3 कारणों की वजह से अगर हमें अधिक पैदावार लेनी है और अधिक उपज प्राप्त करनी है तो सिंचाई के साधनों पर निर्भर रहना पड़ेगा। Why are the wages for farm laborers in पालमपुर less than minimum wages? पालमपुर में जो मजदूर हैं उनका जो भत्ता है, दैनिक भत्ता है, वो बहुत कम है, न्यूनतम से भी कम है। क्या कारण है? ड्यू टू लेस डिमांड एंड मोर सप्लाई, there is a great competition for work among the farm laborers in Palampur, so they themselves agree to work at lower wages. पालमपुर में आधुनिक खेती हो रही है, जिसकी वजह से लोग मशीनों पर अधिक निर्भर हैं। हालांकि लेकिन मशीनों के चलते मजदूरों की मांग कम है, अनस्किल्ड जो लेबर फोर्स है उसकी मांग कम है, लेकिन मांग तो है। तो इस तरह से मांग कम होने की वजह से और मजदूरों की संख्या अधिक होने की वजह से, मजदूरों में काम के लिए होड़ या प्रतिस्पर्धा अधिक होने की वजह से मजदूर कम पैसे में भी, कम वेजेस में भी, लोअर देन मिनिमम वेजेस में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। What are the different ways of increasing production on the same piece of land? Use examples to explain. एक फसल समयावधि में एक भूमि के टुकड़े से, खेत से ज़्यादा पैदावार प्राप्त करने के कौन से तरीके हैं? Following are the main ways to increasing production on the same piece of land: by using chemical fertilizers, by using modern equipments of farming, by using HYV seeds, by using modern irrigation techniques, by using modern machinery, by multiple cropping, by using chemicals like pesticides and weedicide. अधिक पैदावार प्राप्त करने के मुख्यतः 2 ही तरीके हैं। पहला है मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी एक भूमि के टुकड़े से टुकड़े में एक समय में एक से ज़्यादा फसलें उगाई जाएं। दूसरा मॉडर्न फार्मिंग, आधुनिक खेती, कि आप एक समय में एक ही फसल उगाते हैं लेकिन पैदावार ज़्यादा होती है। इसके अलावा आधुनिक खेती में जो चीज़ें प्रयोग की जाती हैं जिनके द्वारा अधिक पैदावार प्राप्त की जाती है उनमें है रासायनिक खाद, खेती के आधुनिक तरीके, प्लोइंग के लिए, सोइंग के लिए, इरिगेशन के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए। उसके बाद HYV सीड है, हाई यील्डिंग वैरायटी, ज़्यादा पैदावार देने वाले बीज जो मॉडर्न फार्मिंग के तहत आते हैं। सिंचाई के लिए आप बिजली पर डिपेंड होते हैं, ट्यूबवेल्स पर डिपेंड होते हैं, रहट की बजाय, पर्शियन व्हील की बजाय।
उसके बाद जब आपकी फसल तैयार हो जाती है, फसल को कीटनाशकों से बचाने के लिए फसल को कीटों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड चाहिए, खरपतवार चाहिए। तो आपको इस तरह से आप ज़्यादा फसल प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्राइब द वर्क ऑफ अ फार्मर विद 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। एक किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर भूमि है, उसके दैनिक कार्य को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं। अ फार्मर विद 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड कैन यूज मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम इन हिज लैंड। द अदर वे ऑफ वर्क इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फॉर हायर यील्ड। 1 हेक्टेयर भूमि वाला किसान 2 तरीके से अधिक उपज प्राप्त कर सकता है। एक है मल्टीपल क्रॉपिंग, एक भूमि के टुकड़े से एक समय में 1 से अधिक फसल उगाना। दूसरा है आधुनिक खेती। आधुनिक खेती में मशीनों से खेती की जाए, HYV यूज किए जाएं और अधिक पैदावार प्राप्त की जाए। हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल फार्मर्स? मध्यम और बड़े किसान खेती किसानी के लिए पूंजी कैसे और कहां से प्राप्त करते हैं? एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल फार्मर्स? और वो किस तरह से छोटे किसानों से अलग है। द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम प्रोडक्शन. It is different from the small farmers because small farmers find it difficult to obtain capital from their savings because of the small size of their plots. Their production is not enough and they have to borrow. यहाँ हम सविता का उदाहरण ले लेते हैं, जो छोटा किसान है, जिसको खेती के लिए शुरू से अंत तक इनपुट के लिए जो पूंजी है वो उधार लेनी पड़ती है और फिर वो खेती यहाँ तक कि जो जुताई है, बुआई है, सिंचाई है, कटाई है कर पाते हैं। इसके विरोध में, इसके ऑपोजिट वो किसान है जिसके पास ज़्यादा भूमि है और वो अपनी भूमि से सरप्लस प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाते हैं और बाज़ार सप्लाई के लिए भी वो प्रोडक्शन कर पाते हैं और अपने व्यक्तिगत कंजम्पशन के अलावा जो फसल उनके पास है उसको वो बाज़ार में बेच सकते हैं और अच्छे दाम प्राप्त कर सकते हैं और जो पूंजी उनके पास बच जाती है, सरप्लस कैपिटल, उसको वो खेती के लिए प्रयोग कर सकते हैं, आधुनिक खेती के लिए। और इस तरह से वो आसानी से अपनी अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। In what terms did Savita get a loan from Tejpal Singh? Would Savita's condition be different if she could get a loan from the bank at a low rate of interest? सविता एक छोटा किसान है जो खेती के लिए तेजपाल से पैसा लेती है। क्या वो पैसा उधार तेजपाल की बजाय बैंक से अगर वो लेती तो वो किस तरह से बेनिफिट में होती? Savita, a small farmer, in order to cultivate wheat on her
1 hectare of land, decides to borrow money from Tejpal Singh, a large farmer. Tejpal Singh agreed to give the loan to Sweta at an interest rate of 24% for 4 months. स्वीता तेजपाल जो एक बड़ा किसान है से 4 महीने के लिए कर्ज लेती है एक बहुत ही ऊंचे ब्याज की दर से. Sweta also has to promise to work on his field as farm laborer during the harvest season at rupees 35 per day. The rate of interest charged by Tejpal Singh was much higher than that of banks. If Sweta had taken a loan from the bank, interest would have been much lower. She could have easily repaid the loan and her condition would have been different and much better. सविता जो तेजपाल से लोन लेती है वो इस कंडीशन पर लेती है कि वो फसल की कटाई के समय के दौरान तेजपाल के खेत में मजदूरी भी करेगी और उसको मेहनताना 35 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा जो बहुत कम है. अगर सविता लोन बैंक से लेती उसको कम ब्याज दर पर लोन मिलता और वो कम मजदूरी पर काम करने से भी बच जाती और उसकी स्थिति काफी सुधरी हुई होती. What are the known farm activities, production activities taking place in your region? आपके क्षेत्र में गैर खेती संबंधी गतिविधियां कौन कौन सी हैं? डेयरी, शॉपकीपिंग, फिशिंग, टेलरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज आर एंड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग आर नोन फार्म एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन माई रीजन. किराना स्टोर है, मछली पालन है, दर्जी का काम है, यातायात संबंधी गतिविधियां हैं. What can be done so that more non-farm production activities can be started in villages? गांव में गैर कृषि गतिविधियां शुरू करने के लिए क्या किया जा सकता है? Basically, the infrastructure should be improved. Farmers and people should be given capital at cheap rates. Village market should be linked with urban market. पहली शर्त है कि रोड, बिजली की सुविधा होनी चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए. दूसरा, गांव का जो बाजार है वो शहर के बाजार से जुड़े, सड़क से जुड़े या जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनसे, संचार के साधनों से जुड़े. तीसरा, किसानों को कम ब्याज दर पर बैंक से जो लोन है, जो कर्ज है वो मिले ताकि वो अपना कोई काम धंधा शुरू कर सके. थैंक्स.